वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को अगर आप नई जुबान सीखते हैं या अगर आप बड़े भी हैं तो अगर आप कोई नई जुबान कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका सीखने का आपको क्या फायदा हो सकता है, फायदे हो सकते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि नई जुबान सीखने का क्या फायदा हो सकता है आपके बच्चों को, या अगर आप बड़े भी हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है। इसके हवाले से एक तहकीक की गई है कि जिंदगी में दूसरी जुबान को सीखना जो है वो दिमाग को जो है वो जुबान रखने में जो है वो मददगार साबित होता है। और अहम बात यह है कि ये फायदा जो है वो किसी भी उम्र में जो है वो हासिल किया जा सकता है। यानी अगर आप बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे को भी फायदा होगा, अगर किसी ओल्ड एज का इंसान कोई सीखता है, बड़ी एज का, उनको भी जो है वो फायदा होता है। तहकीक में ये बताया गया कि बुढ़ापे में भी दूसरी जुबान सीखने की अगर कोशिश करे इंसान, यानी मर्द और खवातीन जो सीखते हैं उनके अंदर दिमागी होशियारी के अलावा इम्तिहान में बेहतरी कारकर्दगी का मुजाहरा करने की सलाहियत जो है वो पैदा होती है। तहकीक से ये बात भी वाज़ेह होती है कि मुख्तलिफ जुबानें सीखने का अमल जो है वो दिमाग को फिट और तेज रखने में जो वो मददगार होता है। तहकीक में मजीद ये भी बताया गया कि अगर 60 से 70 साल की उम्र के अफराद जब दूसरी जुबान को सीखना शुरू करते हैं तो इनकी दिमागी सलाहियत में भी जो है वो इजाफा होता है। इसके अलावा दो जुबानों को सीखने से डेमेंशिया या दिमागी सलाहियत को कम करने वाली जो एक बीमारी होती है, ये जिसको भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, इस बीमारी का खतरा जो है वो 5 साल तक इंसान के लिए टल जाता है। यानी अगर आपने ओल्ड एज के लोगों को देखा हो तो उनमें भूलने की बीमारी होती है, यानी वो अपना मादी जो है वो भूल चुके होते हैं, इनफैक्ट अपने प्यारे और अजीज रिश्तों को भी पहचान नहीं पाते हैं। उसकी वजह ये दिमागी बीमारी होती है, डेमेंशिया। तो जो अफराद जो है वो दो जुबानों को सीखते हैं, ये सीखना जो है उनकी दिमागी सलाहियत को जो है वो बरकरार रखता है, उनकी ज्यादा उम्र होने की सूरत में भी। इसके अलावा कई जुबानें बोलने वाले जो नौजवान होते हैं जो कि जुबान को सीखते हैं, वो अपनी तवज्जो को जो है वो कंसंट्रेशन को जो है वो बरकरार रख पाते हैं। यानी इनके अंदर मजीद कंसंट्रेशन करने की सलाहियत जो है वो कायम होती है और इनका ध्यान हटाना जो है वो मुश्किल होता है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने मेंटली तौर पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी उनका ध्यान जो है वो भटकता नहीं है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि कई जुबानों को सीखना जो है वो दिमाग को जो है वो मुस्बत अंदाज से बदलता है। नतीजे में दिमागी जो नेटवर्क्स है उसमें आने वाली जो तब्दीलियां जो होती हैं वो इंसान की सलाहियत को जो है वो बढ़ा देती है, उसकी दिमागी सलाहियत को बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर नेटिव जुबान जो कि मादरी जुबान होती है, अक्सर वालिदैन जो है वो इंग्लिश सीखने के चक्कर में अपने बच्चों को उर्दू जुबान या फिर दूसरी और कई जुबानें होती हैं उनको जो है वो नहीं सिखाते हैं, यानी वो सिर्फ इंग्लिश को ही समझ रहे होते हैं। ये खासतौर पर ब्रॉड्स के बच्चों को देखा गया है कि उर्दू बच्चे जो वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि सीखते नहीं है। हालांकि इस जुबान को सीखने का फायदा उन बच्चों को अगर अब्रॉड में भी हो तो उनको फायदा होता है। और इसके अलावा इनफैक्ट अपने मुल्क के अंदर भी अपनी ही नेटिव जुबान का बहुत फायदा होता है, जैसे कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी, यानी कोई भी जुबान हो, इसका जिस बच्चे को आती है उसको फायदा होता है। वो फायदा किस तरह होता है, यानी अगर करियर की बात की जाए, प्रोफेशन की बात की जाए तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर जुबान को समझने वाले, जैसे कि मिसाल के तौर पर ऐसी जगह जहाँ पर बलोची समझने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जाहिर बात है अगर ऐसी पोस्ट है जहाँ पर बलोची लोग ज्यादा आ रहे हैं तो उस पोस्ट पर एक इंग्लिश बोलने वाला या फिर उर्दू बोलने वाले इंसान को अहमियत नहीं दी जाएगी, बल्कि उस इंसान को दी जाएगी जिसको बलोची या सिंधी जो भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को समझने वाले इंसान को जो है वो अहमियत दी जाएगी। यानी उस पोस्ट पर जो उस इंसान को तरजीह दी जाएगी बजाय उस इंसान के जो इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन अगर उस पोस्ट पर या उस जगह पर जहाँ पे ज्यादा लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी जुबान वो है जो कि एक इंग्लिश बोलने वाला या फिर उर्दू बोलने वाला जो है वो ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकता है, जाहिर बात है जब चीजों को समझाना हो तो वहाँ पे सेम लैंग्वेज का होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो ऐसी पोस्ट पर जाहिर बात है जिसको बलोची आती होगी या सराइकी आती होगी या उर्दू आती होगी, यानी जहाँ पे उर्दू बोलने वाले लोग ज्यादा होंगे तो वहाँ पे उर्दू बोलने समझने वाले इंसान को जो है वो प्रेफर किया जाएगा, यानी उस ओहदे पर ऐसे इंसान को हायर किया जाएगा जो कि जुबान को समझ सके और दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्शन कर सके, बातचीत कर सके। तो फर्ज करें अगर अब्रॉड की बात की जाए
तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है एक कम्युनिटी होती है, फर्ज करें अपनी पाकिस्तानी बहन भाइयों की कोई मदद करनी हो जो कि उर्दू समझने वाले लोग हों, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे इंग्लिश जिसको आती है, हालांकि वो पाकिस्तानी हो, लेकिन अगर उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं बोल सकता है, तो वो उस जॉब के अहल नहीं होगा, बल्कि वो इंसान अहल होगा जिसको उर्दू समझ नहीं आती होगी, क्योंकि वहाँ पे उस अदारे में या उस जगह पे जहाँ पे वो इंसान है, वो इंसान ज्यादा आ रहे हैं जिनकी जुबान जो है वो उर्दू है, तो वहाँ पे उर्दू बोलने वाले इंसान को जो है वो हायर किया जाएगा, उसको वो ओहदा जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा आने वाले जो लोग हैं सेम लैंग्वेज के होंगे, समझने वाला इंसान भी जाहिर बात है उस लैंग्वेज को जानता होगा। तो ये एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में भी लैंग्वेज है आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है, चाहे आप अपने मुल्क में हो या फिर कहीं अब्रॉड हो, कहीं पर भी हो, आपकी लैंग्वेज जो होगी वो आपके लिए फायदेमंद होगी। यानी करियर ओहदे में इजाफा भी आपकी ये जुबान करती है, यानी अगर किसी पोस्ट के लिए आप यानी लैंग्वेज की वजह से ही आपको जो है वो उस जॉब के लिए सूटेबल उम्मीदवार एक कैंडिडेट जो है वो समझा जाता है। फर्ज करें अगर ऐसी जगह है जहाँ पे इंग्लिश समझने वाले लोग हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो जाहिर बात है आपको जो है वो प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश बोल सकते हैं और आगे इंग्लिश में ही बात को समझा सकते हैं और इंटरेक्शन जो है वो दूसरे लोगों से कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो है वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ है, तो जाहिर बात है यहाँ पे उर्दू बोलने वाला नहीं बल्कि इंग्लिश बोलने वाले इंसान को जो है वो अहमियत दी जाएगी, जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में एक मददगार साबित होगी, जो कि एक इंग्लिश जुबान को अगर आप सीखते हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।